आपने बुराई से बचना है या बुराई से दूर भागना है? पहले तो आप ये समझें कि आप बुराई से क्या चाहते हैं? बचना चाहते हैं या बुराई से दूर भागना चाहते हैं? दूर भागना चाहते हैं तो कहाँ तक भागेंगे? जहाँ पर भी जाएँगे कहीं न कहीं आपको कोई न कोई बुराई मिल ही जाएगी। अगर आप चीज़ों को अच्छा देखने की आदी है ना, तो फिर आप बुराई से भी अच्छी चीज़ें निकाल लेंगे। किसी बुरी चीज़ को देखेंगे, उससे भी आप कोई अच्छा मैसेज जो है वो हासिल कर लेंगे। अगर आप बुरा ही देखने के आदी हैं, फिर आप अच्छी चीज़ों से भी बुरी चीज़ें अख़ज़ कर लेंगे। आपको दिया किसी ने सेब खाने के लिए, बी आपके मुँह में आ गया। सेब का सारा जो मिठास थी, मीठा था सेब, वो आपने भुला दिया। वो जो बी आपके मुँह में आया कड़वा, वो आपको याद है कि यार तू केड़ा सेब दिता है, ये तो बी है, गल्ला तो बंदे मेरे मुँह दा ज़ायका ख़राब हो गया। ये है कि मतलब इतना वो मीठा सेब है, सिर्फ़ उसके अंदर 2-4 बीज हैं। आपको चाहिए था बीज से बच के जो है वो सेब खाएँ। लेकिन आपका मसला है आपने बीज से खुद नहीं बचे हैं। मुँह में आ गया है आपके, आपने चबा लिया है, खा लिया है, फिर आप उसको ताने दे रहे हैं जिसने आपको खाने को सेब दिया कि यार तू ये केड़ी शै देती। ये है असल में बुराई। लोग क्या कर रहे हैं, लोग बुराई से दूर भाग रहे हैं। जहाँ पर भी भागते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा नज़र आता है जिससे वो बुरा सीख लेते हैं या अपने माइंड को बुरा मैसेज दे देते हैं उसकी वजह से। फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं माजरे में बड़ी बुराई है, बुराई रुक ही नहीं रही है, बुराई हट ही नहीं रही है। जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर रोशनी की किरणें तो है। आपका फैसला है ना कि आपने रोशनी को देखना है या अंधेरे को देखना है। रोशनी को देखें जिसकी वजह से रोशन है, अंधेरे को नज़रअंदाज कर दें। बुराई से दूर नहीं भागे, बुराई से बचें। बुराई से बचेंगे फिर ही तो ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाएँगे, दूर भागेंगे तो कहाँ तक भागते रहेंगे। लोग बुराई कर रहे हैं लेकिन आपने बुराई से बचना है। आपका दोस्त है वो मोबाइल चला रहा है, मोबाइल पे गाने सुन रहा है, वो बुरी आदत का शिकार है, समझ लो कि वो बुराई का आदी हो चुका है। आपने नहीं बनना है, आपने गाने नहीं सुनने। आप कहें कि तुम ही छोड़ दे, तुम ही छाड़ दे, तुम ही छाड़ दे, नहीं, उसकी तो आदत बन गई है, वो तो बुराई के दलदल में फँसा हुआ है। मतलब कि उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी बुराई है, वो आप पे असर कर पा रही है, लेकिन आपकी अच्छाई उस पे असर क्यों नहीं कर पा रही? आप गाने नहीं सुन रहे हैं, इससे उसको अच्छा मैसेज जाना चाहिए। अगर आप सच में जो है वो गाने से बचे हुए हैं और खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि आप उस बुराई से बचना चाह रहे हैं। तो आपका ये जो बचना चाहना है ना, ये आपका उस दोस्त पे पॉजिटिव इमेज जो है और पॉजिटिव असर रखना चाहिए आपका। लेकिन आपका रख नहीं पा रहा है और उसका जो नेगेटिव है, यानी उसकी जो गाने सुनने की आदत है, उसकी जो बुराई की आदत बनी हुई है ये, तो वो आप पे क्यों असर रख रहा है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी जो अच्छाई है उसमें भी कुछ न कुछ कमी है। या तो फिर आप उसके सामने सिर्फ़ रुके खड़े हैं या फिर कह लो कि आप जो रुके हुए हैं वो इतना मज़बूती के साथ नहीं है। जब आपका दिल करेगा आप भी सुन ही लेंगे। ऐसा नहीं होता, जब आप अच्छाई अगर आपने बनाई है और मुकम्मल तौर पे आप उस पे स्ट्रॉन्ग हैं अपनी अच्छाई पे, फिर वो अच्छाई आपके लोगों पे असर रखेगी। खुद बचें बुराई से और तबलीग करें। तबलीग से मुराद है कि उसको भी कहें कि आप इनसे बचो, आप ये काम ना करो। उसको ताने ना देते रहें, बस उसको बताएँ, देखिए फ़र्क समझाएँ उसको। उन्हें कहो कि देखिए यार मैं भी तो आपके साथ हूँ, मैं भी नौजवान हूँ, मेरा भी दिल करता है, लेकिन मैं नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि ये डिट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं फिर तो आपके पास बड़ी अच्छी मिसाल हो सके, देखो जी हम जाते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो याद होता है, लेकिन जैसे ही गाने सुनते हैं, ये माइंड पे बहुत नेगेटिव असर रखते हैं। म्यूज़िक होता है ना इसमें, म्यूज़िक होता है, फिर उन्हें आप बताएँ कि हमारे इस्लाम में इस चीज़ से मना किया गया है। तो ये 2-4 बातें आपको भी इल्म होना, किसी को समझाने के लिए आपके पास इल्म का होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए तो कहते हैं कि इल्म रोशनी है। फिर आप उसको मिसालों के ज़रिए समझाएँगे, जब समझाएँगे, सही-गलत का फ़र्क बताएँगे, फिर ही वो बंदा गलत को छोड़ के सही के रास्ते पे चल पाएगा। मसला है ना लोगों का, लोग गलत-सही का फ़र्क नहीं बताते, बस उसे ज़िद लगाए खड़े हैं कि छाड़ दे, तू छाड़ दे, तू छाड़ दे, तू छाड़ दे। क्यों छोड़ दे? छोड़ने के लिए वजह उसके पास, और उसे अगर ये छोड़नी है तो उसे इसको छोड़ने से उसका फ़ायदा क्या होगा? उसको फ़ायदा बताओ। हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए करता है। एक बंदा ज़िना में मुब्तला है, आप उसे कहें कि तू ज़िना छੱਡ दे, नहीं छੱਡेगा तो जहन्नम की आग से बचे। उसे कहो कि दुनिया में ज़िना करने का क्या नुकसान है? दुनिया में उसको क्या नुकसान हो रहा है? देखो उसको, एक आपकी अखलाकियात बिगड़ रही है, दूसरा आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, आपके घर में बहन है, ज़ाहिर-सी बात है अपनी बहन को लेके आपके माइंड में जो है वो नेगेटिव ख़्यालात आते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी बुराई के दलदल में फँसे हुए हो। आपके जो फैमिली के रिलेशन है उसमें क्या आ रही है, आपकी दरारें आ रही हैं। इसके बाद अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपनी बेगम पे शक करोगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप जिस लड़की से मिलते हो और आप जो उसके साथ आपकी आदत है, आप उससे कॉल करते हो, वो घर वालों से चोरी आपकी कॉल सुन लेती है, घर वालों से चोरी आपसे मिलने आ
आ जाती है। इसी तरह जब आप काम पे जाओगे और आपकी बेगम कई बार आपकी कॉल नहीं उठाएगी, कई बार आप पूछोगे घर में हो, वो गए घर में नहीं, फिर आपको फ़ौरन शक जाएगा कि जिस तरह वो मुझसे मिलने आती थी शायद ये भी जा रही हो। अगर आपकी बहन किसी टाइम कॉल नहीं उठा रही, बहन किसी टाइम कॉल से लेट हो गई है, फिर आपको फ़ौरन शक जाएगा कि शायद वो कहीं किसी से मिलने तो नहीं चली गई। तो ये नेगेटिव इमेज जो है ना आपके माइंड में, इसी वजह से है क्योंकि आप नेगेटिव कर रहे हो। जब वो इन चीज़ों को समझेगा, जब उन्हें पता लगेगा कि वाक़ई ये काम तो मेरे साथ हो रहा है, फिर वो उस बुराई को छोड़ देगा। तो ये असल में समझाना होता है, सही-गलत का फ़र्क समझाना होता है। लोग फ़र्क नहीं समझाते, वो बस ज़िद लगाए खड़े हैं कि छाड़ दे, तू छाड़ दे, तू छाड़ दे, तू छाड़ दे। छोड़े क्यों? छोड़ने के लिए वजह भी तो हो। अपनाया उसने, उसके पास वजह थी, जवान था, शैतानी वसवसे आ रहे थे, जवानी एन्जॉय करना चाहता था, उसने अपना लिया। वजह थी ना उसके पास, बहुत बड़ी वजह थी। पैसे नहीं थे उसके पास शादी के, घरवालों ने भी उसकी शादी नहीं की, ज़िम्मेदार नहीं था, पैसे नहीं कमा रहा था। या तो उसको ज़िम्मेदारी समझाई जाती बहुत फ़ोकस के साथ, वो नहीं समझाई। ज़िम्मेदारी लापरवाही से समझाई, लेकिन उसने ये काम बड़ी फ़ोकस के साथ जो है वो समझ लिया और इसको करने में कामयाब भी हो गया। अभी वो भी इसको कर रहा है। आप या तो उसको ज़िम्मेदारी समझा दें बड़े फ़ोकस के साथ और बहुत गहराई के साथ ज़िम्मेदारी की, ये ज़िम्मेदारी है, ये करनी है। फिर वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा ना बच्चा बुराई की तरफ। अगर ज़िम्मेदारी समझाइए लापरवाही की तरह, बस कभी कह दिया कभी ना कहा, लेकिन उसकी जवानी का जो जोश है वो बहुत ज़्यादा है और इस काम को उसने बड़ी डीपली और बड़ी गहराई के साथ समझा है और फिर जब किया है तो फिर उसको मज़ा आने लगा है। फिर इसका मतलब है कि ये चीज़ उसने जो है ना वो ज़िम्मेदारी से ज़्यादा गहराई के साथ समझ ली है। फिर इसकी तरफ तो वो मुब्तला हो जाएगा, लेकिन ज़िम्मेदारी की तरफ नहीं जाएगा। ये चीज़ फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ भी जाती है। फिर बच्चे जवान हो जाते हैं, 25, 30, 40 साल के हो जाते हैं, ज़िम्मेदार नहीं बनते क्योंकि उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं समझी। ज़्यादा गहराई के साथ और ज़िम्मेदारी नहीं समझी ज़िम्मेदारी के साथ, यही प्रॉब्लम है। तो आपका भी अगर है तो आपने बुराई से दूर नहीं भागना है, बुराई से बचना है। बचने के लिए आपके पास सही-गलत का फ़र्क हो, पता हो कि बुराई से मेरी ज़िंदगी के क्या मामलात ख़राब होते हैं। ये जो मौलवी हज़रात कहते हैं ना और लोग बच नहीं पा रहे हैं, कि वो कहते हैं ज़िना से जहन्नम की आग में जलोगे, चोरी करोगे तो जहन्नम में जलोगे। ये उन्हें असल में दुनिया में नहीं बताया जा रहा कि दुनिया में आपके साथ जो है इन चीज़ों को लेके आपकी ज़िंदगी में क्या मसाइल खड़े होने वाले हैं। अगर किसी को बता दिया जाए कि ज़िना करने से तेरे माइंड पे और तेरे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम है और तेरी लाइफ़ को लेके जो ताल्लुकात हैं तेरे फैमिली के साथ और शादी के बाद बेगम के साथ, वो कितनी हद तक डिस्टर्ब होने वाले हैं, तो वो मैं कहता हूँ कि काफ़ी हद तक बच पाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताते, वो सिर्फ़ वो आखिरत को लेके कहते रहते, आखिरत तो है। लेकिन आखिरत में फिर ये भी है ना कि अल्लाह की ज़ात माफ़ भी कर देगी, फिर उनका माइंड फ़ौरन चला जाता है कि अल्लाह की ज़ात रहीम करीम है, माफ़ कर देगी। उन्हें ज़िंदगी में बताएँ कि दुनिया में उनके साथ क्या होने वाला है इसको लेके, फिर छोड़ पाएँगे। तो आपने भी बचना है, कॉलेज जाते हैं, लड़ाई-झगड़ा लो लड़के करते हैं, आपने नहीं करना है, आपने इन चीज़ों से बचना है और उनको बताना है कि इससे क्या नुकसान है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें कहो कि आपकी जान बड़ी कीमती है। आपका दोस्त है, लड़ाई-झगड़े करता है, उसको उसकी जान की वैल्यू समझाओ। तो अगर वो जान की वैल्यू नहीं समझता, फिर उसे बताओ कि आप गुमराही में मुब्तला हो। ये जो आप गाने सुनते हो लड़ाई झगड़े वाले, क्या वो लोग हकीकत में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वो पर्दे की ज़िंदगी है जो आपको दिखा रहे हैं और वो तो पैसा कमा रहे हैं काम करके इन चीज़ों से। आपको पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चीज़ उनको समझाओ कि वो पर्दे की ज़िंदगी है, आप उसको रियल में लेके आ रहे हो। वो तो ये काम हकीकत में कर भी नहीं रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं उससे तो उनको पैसा आ रहा है। ये जो गाने वगैरह बना रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हो जिससे आपको पैसा आ रहा है। आपने कुछ किया फैमिली के लिए कि आपको कुछ हो भी जाए तो फैमिली वाले सर्वाइव कर पाएँ। आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप तो पर्दे की ज़िंदगी रियल मान के रियल में वो काम कर रहे हो, रियल में आपको पता है कि इसका बड़ा नुकसान है। रियल में आप देखोगे कितने भी एक्टर हैं, उन पे वो केस वगैरह हुए होते हैं, तो वो पेशे भुगतने जाते हैं ना, लेकिन गानों में क्या बताते हैं, गन पिस्टल लेके वो जा रहे हैं अदालतों में। रियल में ऐसा नहीं होता, उनको ये फ़र्क समझाओ, जब फ़र्क समझाएँगे, फिर लोग जो हैं वो इससे रुक पाएँगे। तो ये फ़र्क ही है समझाना है, जब फ़र्क नहीं समझा पाते इसलिए फिर लोग रुक नहीं पाते। कॉलेज में नाच-गाना हो रहा है, लोग कर रहे हैं, आपने नहीं करना है, जो कर रहे हैं वो गुमराही में मुब्तला हैं। आप उनको बताओ कि क्या नुकसान है, आप पढ़ने आते हो, वालिदैन के पैसे लग रहे हैं, पढ़ने-लिखने के बाद आप किसी अच्छे लेवल पे, अच्छी पोस्ट पे आपको जॉब मिल जाएगी। अगर जॉब नहीं मिलती तो आप अपना कोई कारोबार सेट कर सकते हो, अगर ये समझ लोगे। नहीं, तो ये जो नाच-गाने कर रहे हैं, ये तो गुमराही में मुब्तला हैं। ये तो कह लो कि इनकी अपने ही ज़ात पे इसका नेगेटिव इमेज जा रहा है। इनको पता लग रहा है कि हम यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आए और कहीं न कहीं इनके माइंड में ये सेट है कि यहाँ पर हम आते हैं एंटरटेन होने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं आते। इसलिए फिर एंटरटेन होके लाइफ़ का जो वो टाइम पीरियड है वो ज़ाया कर देते हैं, बाद में ज़लील हो रहे हैं। फिर उनको मिसालें दो 2-4 जो उनसे सीनियर थे कि ये देखो इनसे सीनियर था ये बंदा,
ये भी यही काम करता रहा है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ा है, 6 साल पढ़ा है, इसका भी यही काम था, बस नाच गाना करना है, फंक्शनों पे डांस वगैरह करना है, कोई लड़का है या लड़की है, आज देखो कैसे मजदूरियां कर रहा है, जलील। और आपके पास देने को मिसालें भी हों, अगर टीचर हैं आप तो फिर आपको अपने स्टूडेंट को बताने के लिए मिसालें हो, ये ना हो कि आप टीचर और आपको खुद को शौक चढ़ा हो लड़कियों के डांस देखने का, लड़कों के डांस देखने का, आप खुद बुराई के दलदल में फंसे हो। अगर फंसे हैं फिर तो मुश्किल है आपको उनको समझाना, फिर तो आप उनको बुराई की तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, उनको कहेंगे यार ये इंजॉय है, जिंदगी इंजॉय करो, इसके बाद आपने कौन सा सारी जिंदगी यही करना है, फिर आपने अपने काम में बिजी हो जाना, ऐसा है वैसा है। नहीं, फिर तो इसका मतलब है कि आप टीचर होने का सही फर्ज भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप हैं स्टूडेंट तो फिर आपके पास मिसालें हो। ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इनको मद्देनजर रखते हुए किसी को गाइड करेंगे या अपनी ज़ात को इनको मद्देनजर रखते हुए गाइड करेंगे, आप खुद भी समझ पाएंगे, और अगर किसी को करते हैं तो उनको भी समझा पाएंगे।